हेलो गाइस, कैसे आप सब? आप सब बड़े होंगे। दोबारा से लेकर आ चुका हूँ आप सबकी डिमांड पर एक और नई वीडियो। आज दोबारा से आ गया हूँ कहाँ पर? एम सॉल्यूशन। आप मेरे पीछे बैक साइड में देख रहे होंगे जिस तरीके से यहाँ पर काम होता है, बिल्कुल वेरीफाई तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर काम होता है। मोबाइल से रिलेटेड या फिर लैपटॉप से रिलेटेड, सॉरी मैकबुक से रिलेटेड या फिर आईपैड से रिलेटेड या फिर आई वॉच से रिलेटेड, अगर आपके किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत आ रही है, डिस्प्ले टूट गई है या फिर इंटरनली कोई सॉफ्टवेयर के अंदर दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ से बेझिझक रिपेयर करा सकते हैं। और जितने भी कोई भी पार्ट्स यहाँ पर डाला जाता है तो सारा वेरीफाई सर्टिफाइड पार्ट्स होते हैं, कोई भी नकली पार्ट्स यहाँ पे नहीं डाले जाते। ठीक है जी, घर बैठे बैठे भी आप यहाँ से रिपेयर करा सकते हैं, जो कि कोई भी सर्विस सेंटर वाले आपको ये फैसिलिटी नहीं देते हैं। तो सारी जानकर लेते हैं कहाँ पर लोकेशन पड़ती है और कैसे कैसे आप यहाँ से, अगर आपके फ़ोन में या फिर मैकबुक के अंदर कोई दिक्कत आती है तो आप रिपेयर करा सकते हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, अपनी कंपनी के बारे में, कहाँ लोकेशन है और कहाँ पे पड़ती है? सर मैं एम सॉल्यूशन से रोहिणी सेक्टर 3 M2K, और यहाँ पे हमारे नियर बाई क्रोमा का शोरूम है, उसके बिल्कुल बैक साइड में है। ठीक है जी, अगर मैं दिखाऊं यहाँ से भी क्रोमा का शोरूम, तो यहाँ पे देखो, ये अगर मैं जूम करता हूँ तो आपको ये दिख जाएगा। ये देखो, ये क्रोमा का शोरूम है, उसके बिल्कुल बैक साइड पे आपको ये शॉप मिलने वाली है। 7 डेज सर अपनी ओपन रहती है? हाँ, 7 डेज ओपन होती है। 7 डेज ओपन 11 to 9। ठीक है। तो अपने पास सर किस किस तरीके के प्रोडक्ट ठीक हो जाते हैं? सर आईफोन ऑल प्रोडक्ट हमारे पास रिपेयर होता है। मतलब आईफोन चाहे आईपैड हो, मैकबुक हो, आईपैड मतलब आई वॉच हो, मतलब ये सारी चीजें रिपेयर हो जाती है कंप्लीट। मतलब इसमें कोई भी दिक्कत हो, जैसे कि आजकल फेस आईडी इशू चल रहा है, वो ठीक हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। फेस आईडी, फिंगरप्रिंट, नेटवर्क, वाईफाई, ब्लूटूथ, फेस आईडी, कुछ भी और नेटवर्क जैसे उड़ जाते हैं, लोगो स्टक हो जाता है, वो सारी चीजें रिपेयर हो जाती हैं। अच्छा, तो मैंने सुना सर कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि कंपनी के अंदर भी ठीक नहीं होती है और आप लोग कर देते हो। देखिए, ऐसा कैसे हो जाता है? कंपनी में कोई अथॉरिटी नहीं है कि, ना अथॉरिटी भी नहीं है ना उनके पास टेक्नीशियन होता है कि वहाँ पे वो रिपेयर करवाए। हमारे पास डीप लेवल में, चिप लेवल पे काम होता है, काफी हाई लेवल पे काम होता है, इसलिए हम लोग के पास ये सब पॉसिबल है और हम लोग ट्रेनिंग लेकर के ये काम करते हैं। मतलब कहते हैं कि भाई मेरा उस हॉस्पिटल में काम नहीं हुआ तो भाई इस हॉस्पिटल में आ जाओ, आपके फोन में कोई भी दिक्कत आती है आप यहाँ से रिपेयर करा सकते हो। अब जैसे कि मैं देख रहा हूँ हर एक सीट पर अलग अलग काम चल रहा है। अगर इधर देखोगे तो एंड्रॉइड का काम चल रहा है, इधर देखोगे तो एप्पल का काम चल रहा है। मतलब बैक ग्लास चेंज कराना हो, फ्रंट ग्लास चेंज कराना हो, कोई रिपेयर कराना हो, कोई भी इंटरनली पार्ट, तो आप यहाँ से करवा सकते हो। तो सर सबसे पहले आज ये बता दीजिए, आज कौन सा आपके पास फोन है जो आप रिपेयर कर रहे हैं इस टाइम पर? ये मैकबुक आया हुआ है मेरे पास। हाँ जी, ये मैकबुक नहीं, आईपैड है। सॉरी आईपैड, सॉरी। ये आईपैड आया हुआ है कश्मीर से। ठीक, कश्मीर से आया हुआ है? हाँ जी, ये लोगो स्टक है। मतलब स्विच ऑफ होने के बाद एप्पल के लोगो पे अटक गया, लोगो पे आ रहा है और रीस्टार्ट हो रहा है, लोगो आ रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है, तो इसका काम हो रहा है। इसकी पीसीआई वगैरह खराब है। ऐसी दिक्कत आने की वजह, रीजन क्या होती है सर? रीजन कुछ नहीं, कुछ कैश डाटा भर जाता है या पीसीआई करप्ट हो जाती है। कई रीजन है, एक रीजन नहीं है। अगर कुछ शॉर्ट भी हो गया, छोटी छोटी वोल्टेज होती है, 1.2 की लाइन, 1.8 की लाइन, कोई शॉर्ट हो गया तो, कोई शॉर्ट भी हो गया तो भी लोगो रीस्टार्ट होगा। पीसीआई खराब होगी तो भी रीस्टार्ट होगा, लोगो पे रीस्टार्ट होगा। तो ऐसी कंडीशन तो ये सारी चीजें अपने पास रिपेयर हो जाती है? बिल्कुल रिपेयर होगी सर। तो ये कश्मीर से आया, तो सर इसका क्या खर्चा आ गया? इसका खर्चा सर, ये आईपैड प्रो है, आईपैड प्रो, तो अप्रोक्स इसका 9,000 रुपए का खर्चा है। 9,000 रुपए का। अगर ये सेम कंडीशन में ये भी है। अच्छा, इसमें भी सेम इशू आ रहा है, लेकिन खर्चा कम है क्योंकि ये आईपैड छोटा मॉडल है। अच्छा, मॉडल तो इसका देख रहे हैं 5,000 रुपए खर्चा है। अच्छा, सबके पीछे आपने लिख रखा है। बहुत सारे आईपैड आ रखे हैं अभी। ये 12 प्रो मैक्स आया है। ये अरे भाई, इसकी कंडीशन देख के तो दिल खुश हो गया सर। बिल्कुल नया हो जाएगा ये। इसका 27,000 रुपए खर्चा आया, फुल नया। मतलब ये पूरा खत्म है फोन इस टाइम? बिल्कुल खत्म है। अच्छा सर, इसमें अगर जैसे भी खत्म हो गया तो इसके अंदर डाटा वगैरह बचेगा या क्या होगा? अगर कस्टमर को डेटा की नीड है तो बिल्कुल बच जाएगा, डेटा का कोई इशू नहीं है। डेटा बच जाता है? बिल्कुल नया करके देंगे विथ डेटा। अच्छा, विथ डेटा बिल्कुल नया। अब जैसे इसमें क्या खर्चा आ गया? ये तो मेरे को लग रहा है किसी बाइक या गाड़ी के नीचे आया हुआ शायद, या फिर ये दे के मार रखा है किसी ने? गाड़ी के नीचे आया हुआ है। अच्छा, तो क्या खर्चा आ जाएगा सर इसके अंदर? 27,000 रुपए का खर्चा है। 27,000 रुपए का बिल्कुल नया करके दे दोगे? बिल्कुल नया। अच्छा, मैंने सुना सर अगर जैसे इसकी बॉडी चेंज करोगे तो कहीं नेटवर्क इशू हो जाते हैं? सर हम कॉपी बॉडी यूज नहीं करते ना, ऑल ओवर पार्ट जो भी यूज करते हैं सब ओरिजिनल मिलेगा हमारे पास। तो कोई गारंटी भी दे दो सर अपने पास से? सर अगर 2-4 दिन की टेस्टिंग वारंटी देते हैं। आईफोन के अंदर एक फीचर है कि अगर 3 मिनट तक अगर कोई दिक्कत आनी होगी तो 3 मिनट के अंदर ही आ जाएगी। अच्छा, अगर कोई दिक्कत होगी तो 3 मिनट में ही रीस्टार्ट हो जाएगा फोन आपका। अच्छा, ये फीचर है आईफोन का? अगर 3 मिनट अगर सही चलता है वो तो सही चलेगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। दिक्कत आनी होगी तो हैंड टू हैंड आ जाएगा। देखो सर ने ये राज की बात बता दी जो कि एप्पल वाले भी शायद नहीं बताते इस चीज के बारे में ना। और एप्पल के अंदर खास बात तो ये है
कि अगर आपकी बैटरी चेंज है, डिस्प्ले चेंज है या फिर कोई भी अननोन पार्ट है तो सब चीजों के यहाँ पर मैसेज आ जाते हैं, है ना? बिल्कुल, हमारे यहाँ कोई मैसेज नहीं आएगा, सारे मैसेज यही खास बात मैं बताने वाला था कि अगर आप यहाँ से डिस्प्ले या फिर फेस आईडी या फिर बैटरी या फिर कोई भी कैमरा लेंस या कैमरा अगर आप चेंज कराते हो तो आपका कोई भी मैसेज नहीं आने वाला। मतलब कल को ना बेचने में दिक्कत हो जाती है कस्टमर को कि भाई मैंने चेंज करा लिया, अब इसके अंदर मैसेज आ गया, मेरी तो वैल्यू गिर जाएगी। पर अगर आप यहाँ से रिपेयर कराते हो तो यही फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलती है कि कोई भी मैसेज नहीं आएगा। इनकेस अगर आप फिर भी अगर सर्विस सेंटर जाते हो ना ओरिजिनल, तो वहां पर भी लिखा आता है जेन्युइन पार्ट चेंज है ना? बिल्कुल, पर यहाँ ऐसा होने वाला है कि आपको वो भी नहीं लिखाएगा कि जेन्युइन पार्ट चेंज है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे कि फोन होता है ना उस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है जी। तो सर इनमें क्या खर्चा आ जाता है लगभग, अगर किसी की फेस आईडी खराब है, मैं मान के चलूं सर, जैसे आईफोन 12 है मान के चलो एग्जांपल पे, आईफोन 12 का हम लोग 2500 ले रहे हैं। 2500 रुपए में फेस आईडी आप रिपेयर कर दोगे आईफोन 12? अच्छा, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं, प्रॉपर वर्क करेगी, बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेगी। ठीक है। अच्छा, जैसे छोटे फोन है आईफोन 6, 7 वगैरह, इनमें फिंगरप्रिंट है, जैसे कि एसई भी है उसमें भी फिंगरप्रिंट है, उसमें भी दिक्कत आ जाती है, फेल हो जाते हैं, तो वो रिपेयर हो जाता है अपने पास? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिपेयर हो जाएगा, वो रिपेयर हो जाता है। बाकी कंडीशन के ऊपर भी है। अगर कोई जरूरी नहीं है कि अगर फेस आईडी खराब है तो 2500 ही है, अगर प्रोक्सिमिटी सेंसर वगैरह खराब है तो चार्ज बढ़ जाता है। अच्छा, लेकिन रिपेयर हमारे यहाँ 100% वो तो देखने के बाद ही होगा जो भी होगा। हाँ 100% होगा रिपेयर। ठीक है, तो ये सारी चीज भी रिपेयर हो जाए। अच्छा सर, मैंने सुना है कि आप इंटरनल मेमोरी भी बढ़ा देते हो आईफोन की? हाँ ये तो कॉमन सी बात है हमारे यहाँ। अगर मतलब किसी का 64 है तो 128, 256, 1 TB, 512 GB कर सकते हैं हम। मतलब ये सारी चीजें और अपग्रेडेशन इससे हो जाएगी। हाँ, और फोन भी हाई स्पीड हो जाएगा, कोई इशू। अच्छा, फास्ट भी हो जाता है, फर्क भी आ जाता है उसके अंदर। तो रैम भी बढ़ती है कि जो फर्क आ जाता है? और रैम इतना डिपेंड नहीं करता आईओएस में, रैम की जरूरत नहीं है। कुछ रैम आजकल लोग पूछते नहीं आईफोन के अंदर ना, सिर्फ एंड्रॉइड में पूछते हैं कितने जीबी रैम है इसके अंदर। और इसके पीसीआई अपग्रेड होने के बाद कुछ कैश डेटा भी अपग्रेड होता है। अच्छा, तो कैश डेटा अपग्रेड हो गया तो फोन ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। फास्ट हो जाए। अच्छा, कोई इशू तो नहीं आता सर इस चीज के अंदर? नहीं, पहले से अच्छा ही हो जाता है फोन। मतलब कोई इशू तो नहीं आता ना? मतलब किसी का आज भी बंदे काफी लोग हैं जो 6, 7 चला रहे हैं, जो बड़े फोन अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको मेमोरी की दिक्कतें आ रही हैं, हाँ, है ना? तो आप यहाँ से आके बढ़वा सकते हो। सर 15 Pro Max तक मेमोरी अपग्रेड कर देंगे हम। अच्छा, कोई बड़ा मॉडल हो तो वो भी आप अपग्रेड कर दोगे? अगर किसी ने 128 GB 15 Pro लिया है नया, उसको 512 आप कर दोगे? 1 TB कर देंगे आप। 1 TB कर दोगे तो उसमें क्या खर्चा है कम? अगर छोटे मॉडल का खर्चा माना जाए तो आईफोन 6, 7 SE का 1 TB का 15 का हमें आगे से रेट लेना होगा कि क्या रेट की हमारी पीसीआई आ रही है। अच्छा, उसके हिसाब से रेट है। मतलब ये फ्लक्चुएट करता है रेट, जिस हिसाब से उसका प्रोडक्ट का रेट आ रहा है, ऊपर नीचे करता रहता है। इन सब चीजों की जानकारी के लिए नंबर मैंने दे रखा है। अच्छा सर, ये तो रही आईफोन की बात, अब आईपैड के बारे में चलते हैं। आईपैड में क्या मेजर इशू आ रहे हैं? इसमें फिंगरप्रिंट होता है ना आईपैड के अंदर भी? आजकल आईपैड में सबसे ज्यादा जो इशू आ रहा है वो रीस्टार्ट की इशू आ रही है, जो आप अभी कर रहे हो उस टाइम पे रिपेयर। लोगो रीस्टार्ट, चाहे आपका वो आईपैड प्रो हो या आपका आईपैड एयर 4 हो, एयर 5 हो, इन सब में रीस्टार्ट का इशू बहुत ज्यादा आ रहा है। और वो हमारे पास प्रॉपर बिल्कुल जो कहेंगे ना 100% ओके रिपेयर हो। अच्छा, अब ये बताओ, अभी तो सर्दी चल रही है जैसे कि, अब कुछ टाइम बाद क्या आएगी? गर्मी आएगी। तो गर्मी में लोग क्या करेंगे? स्विमिंग पूल में कूदेंगे और कहेंगे मेरा आईफोन है वाटरप्रूफ, मेरे आईफोन में तो कुछ नहीं होता। और कई लोग फिर समझदार बनते हैं कि मैं तो इसे चावल में डाल दूंगा। तो क्या इन सब चीजों से कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, या आईफोन को पानी में डालना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, पानी में नहीं डालना चाहिए। कोई भी फोन वाटरप्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंस है, वो भी थोड़ा बहुत है। कभी गीले हाथ से पकड़ लिया, पानी का गिलास गिर गया, बस इतना है। कोई मतलब बारिश में अगर थोड़ा सा लग गया तो वो चीजें, वो चीजें थोड़ा ठीक है। लेकिन स्विमिंग पूल में ले जाके अंदर वीडियो बनाना, कई कस्टमर मेरे पास भी आते हैं, कहते हैं मैंने तो नहीं, कई तो मैंने भी रील्स देखी हुई है कि बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, लेकिन दिक्कत आती है बाद में आती है। जितना उसके अंदर गैस किट है, जितना एब्जॉर्ब वाटर, क्योंकि हर एक के ऊपर ना स्पेसिफिक कुछ टाइम लिखा होता है कि इतने मीटर तक, इतने मिनट तक ये काम करेगा। अगर उससे ओवर लेके जाते हो तो उसकी जो गैस किट है वो नॉर्मल सी बात है, डैमेज होने की संभावना बिल्कुल बन जाती है। ठीक है जी। तो इस चीजों से भाई आप खुद ही बच के चलो कि वाटरप्रूफ कोई भी फोन नहीं होता। इन केस फिर भी अगर गलती से चला जाता है पानी के अंदर और कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ से रिपेयर करा सकते हो। तो सर उसका क्या कॉस्ट आती है? कंडीशन के ऊपर है ना सर, वो भी कंडीशन के ऊपर ही है बिल्कुल, कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है, वो कंडीशन के ऊपर ही है। अच्छा, और आईफोन की डिस्प्ले वगैरह की बात करें फोल्डर की, तो मिल जाते हैं सर अपने पास सारे?
हाँ सारे मिल जाएंगे। जेन्युइन पार्ट जिसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कोई बाहर का नहीं चाहिए, कोई कॉपी क्लोन नहीं चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन मिल जाता है सर। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। आईफोन हो, एंड्रॉइड हो, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, ऑल रिपेयरिंग मेरे पास अवेलेबल है। और फोल्डर अगर आपको ओरिजिनल लगाना है तो सारे के फोल्डर ओरिजिनल है। ठीक है। आईफोन का तो 99.9% ओरिजिनल पार्ट से हम यूज करते हैं। एंड्रॉइड में बहुत सारे पार्ट्स लोकल आते हैं, जो कस्टमर उसका खर्चा और अमाउंट सुन के लोकल पार्ट्स काम करवाते हैं, वो चीज अलग है। भाई लोकल टेक्नीशियन पे मत जाया करो, तो क्या होता है कई बार मैंने सुना है कि कहीं आप लोकल टेक्नीशियन में या छोटे टेक्नीशियन के पास चले गए तो आपके फोन में दिक्कत एक है और खुलने के बाद 4 दिक्कत और नहीं पैदा हो गई। ऐसा भी सर हुआ ना, यहाँ पर भी आए हुए हैं उसके बाद वो बहुत फोन। सारा ऐसा है। अच्छा सर, अब इसके बाद बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम वॉच कवर करते हैं। वॉच में क्या इशू आ रहा है सर आजकल? वॉच में भी सेम दिक्कत है, वाटर डैमेज ज्यादातर आ रही है। उसमें भी सेम दिक्कत है कि उसमें भी ज्यादातर रीस्टार्ट ही आ रहा है आजकल मेरे पास। रीस्टार्ट आ रहा है। अच्छा, वॉच का फोल्डर भी होता है क्या? मिल जाता है? हाँ, मिलता है हमारे क्रैक मैंने देखे हैं कि किसी का ग्लास टूट जाता है, वो मिल जाते हैं? होता है, बिल्कुल मिलता है सर। तो वो भी अपने पास है फैसिलिटी, रिपेयर हो बिल्कुल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल है। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं सर थोड़ा सा एंड्रॉइड की तरफ, जैसे कि सैमसंग है। सैमसंग के ए सीरीज के अंदर मैंने सुना रीस्टार्ट प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा है ना? तो वो रीस्टार्ट हर फोन में, सैमसंग हो, वन प्लस हो, सब में रीस्टार्ट की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। और हमारे पास परफेक्टली रिपेयर सोल्यूशन है। उन डिस्प्ले के अंदर मैंने सुना है सर, अभी नया फोन है 9R, दिखाना सर को। वन प्लस का 9R हाँ दिखाना सर, देखते हैं अभी 9R। हाँ ये 9R है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये 9R है सर। इसमें क्या इशू आया हुआ था बताओ थोड़ा सा? 6500 रुपए आपने इसके ऊपर खर्चा लिखा हुआ है। हाँ जी, क्या इशू आया था? ये फाइनली डेड हो चुका है। अच्छा, वन प्लस के सारे फोन डेड हो रहे हैं। डेड हो रहे हैं? वन प्लस वो सैमसंग वो सब CPU रिलेटेड वर्क है, हाई लेवल वर्क है। और मैंने सुना ये चीजें कंपनी में भी ठीक नहीं होती। नहीं, ये कहाँ कंपनी में ठीक होगी? कंपनी में मदरबोर्ड चेंज करेंगे, जो कि वो भी बंद होगा। अच्छा, वो भी बंद होगा। तो अब जो आप कर रहे हो वो नहीं होगा खराब? ये इतनी जल्दी नहीं होगा। ऐसा क्यों यार? कंपनी तो बढ़िया है। ऐसा इसलिए कंपनी है कहती है हम अच्छे हैं, आप कह रहे हो हम अच्छे हैं। कंपनी, हम ये नहीं कहते हैं कि हम अच्छे हैं। हम कंपनी हिटसिंग यूज करती है और जो आईसी वो लगाती है, उनके बाद उनको पेस्ट कर देती है, बिल्कुल पैक कर देती है। अच्छा ठीक है। तो हीट होकर के उसके अंदर एयर वगैरह बन करके वो डीसोल्ड हो जाती है। अच्छा, और जो आप काम करते हो उसका क्या हम फर्क है? उसमें पेस्टेड नहीं करते हैं उनको, ताकि एयर आर पार होती रहे। हम उसको जो कंपनी करती है वो वाटर रेजिस्टेंस बनाने के लिए करती है। अच्छा, वो इसीलिए करती है, उसके ऊपर एक साइड में गैसकेट लगा देती है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा अगर जैसे 9R की बात हो रही है तो इस टाइम पे ये बताओ, 9R के अंदर तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है। हाँ। और अगर हम आपसे फोटो डलाते तो मैंने सुना कि फोल्डर बाहर से डलवाते तो डिस्प्ले फिंगरप्रिंट काम नहीं करता। क्यों नहीं करेगा सर? बिल्कुल करेगा। करता है काम? बिल्कुल करेगा। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, उसमें भी? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ काम आप करवाते हैं तो किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर फिंगरप्रिंट फोल्डर डलवाने के बाद नहीं चलता है तो उसका भी है तरीका कि ओरिजिनल फोल्डर में भी अगर फिंगरप्रिंट नहीं चल रहा है तो उसका भी है हमारे पास जुगाड़, सब है, कोई इशू नहीं है। मतलब कोई भी इशू किसी भी तरीके का नहीं आने वाला। अब जैसे कि सर ये खुद भी फोन चला रहे हैं S23 अल्ट्रा, तो ये एज डिस्प्ले सर, ये मैंने सुना ये बहुत महंगी आती है, ये भी रिपेयर हो जाती है सर? ये रिपेयर नहीं होती है, ये चेंज ही होती है। अच्छा, चेंज ही होती है, डिस्प्ले चेंज होती है। तो जैसे S23 अल्ट्रा, इसमें क्या खर्चा आता है अगर डिस्प्ले अगर किसी की? मैंने देखी कई लोगों की 22-23 हजार रुपए की डिस्प्ले, मतलब 22-23 हजार रुपए की बाहर से? बाहर से। अच्छा, अगर कंपनी से कराते ये काम तो वहाँ भी यही होगा। वहाँ भी तो फिर फर्क क्या है? फिर लोग कंपनी फर्क जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ थोड़ा महंगा होना चाहिए, वहाँ 25-26 के अराउंड होगा, मगर इतना कुछ खास फर्क नहीं है। कोई खास फर्क नहीं। अच्छा, जो डिस्प्ले आप डालोगे वो जेन्युइन डालोगे? बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन, कॉपी बनी नहीं है, जब भी तो यही खर्चा है, सेम ही है, 1000-2000 का ऊपर नीचे। मतलब यही है, 2-4 हजार रुपए का ऊपर नीचे ही है हेर फेर। ठीक है। अब ये एंड्रॉइड की भी बात होगी और एप्पल की भी बात होगी, आईपैड की भी सारी बातें हो गई हैं। लैपटॉप आप नहीं करते हो ना? मैकबुक है ना? लैपटॉप जैसे कि अभी मैकबुक आया भी हुआ है, कई सारे। कहाँ रखी है? रखी है यहाँ पे? चलो कोई नहीं, इधर देखते हैं। नहीं, इधर भी नहीं रखी हुई है। कहाँ रखी है? मतलब क्या दिक्कत आई है बता दो आप मेरे को वर्बली। सारे डेट आ रहे हैं वो भी। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, ये बताओ, जो आपने लोकेशन बताई यहाँ पे आने के बाद तो ठीक हो ही जाएगा। अगर कोई मेरा भाई दूर दराज से देख रहा है तो वो नहीं भी आ पा रहा आपके पास, तो क्या फैसिलिटी है? नॉर्मली कोरियर कर सकते हैं वो। कोरियर फैसिलिटी है अपने पास? मतलब घर बैठे रिपेयर करा सकते हैं आपसे? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कोई दिक्कत नहीं। तो आए हुए हैं भी कोई कोरियर सर आपके पास? कोरियर तो डेली आता है, हर रोज आता है कोरियर। अभी भी बहुत सारे आ रखे हैं। नीचे दिखाना मैम, एक मिनट। ये देखो इस तरीके से, ये अब आप कोरियर भेज रहे हो या आया है? ये अभी आया, अभी जाएगा, अभी इस तरह से भी आया।
सारे जो कोरियर बहुत आते हैं मेरे पास, मतलब ये कोरियर भी आते ऑल हैं ओवर इंडिया से मेरे पास कोरियर आता है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया से। ऑल ओवर इंडिया। मतलब आप भी अपना फोन अगर कोई दूर से देख रहा है, किसी के गांव में कोई रिपेयरिंग का अच्छा बंदा नहीं है, तो आप यहाँ पे बेझिझक भेज सकते हैं। अगर किसी को कोई किसी तरीके के रिस्क या डर, कोई मन में भय में, तो नंबर मैंने सर का दे रखा, वीडियो कॉल कर लो, फेस दिखे तो आप बात करना, नहीं तो आगे बात ही मत करना, ठीक है जी। अब इसके अलावा सारे टेक्नीशियन यहाँ पे बैठे। अच्छा सर, मैंने सुना है कि आप क्या बोलते हैं, रिपेयरिंग सिखाते भी है, मतलब हाँ जी, सिखाते भी हैं। इंस्टीट्यूट भी है? हाँ जी, हाँ जी। तो वो कैसे हिसाब है अपने पास सर, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे यहाँ पे फ्रेशर के लिए 3-4 महीने का टाइम लगता है, अच्छा। उसकी पूरी ट्रेनिंग में। और जो फीस है वो हम बात करके बता देंगे। अच्छा, मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल पूरा सिखाते हो? पूरा पूरा सर, पूरा। और उसके बाद मैंने सुना है कि आप जॉब भी यहीं पे दे देते हो? हाँ, हमें अगर जरूरत पड़ती है तो हम दे देते हैं। मतलब यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी जॉब अगर आप यहाँ पे सीख जाते हो, अगर यहाँ जरूरत हो। और सर की 2 ब्रांचें, एक तो रोहिणी के अंदर और एक नांगलोई में है सर? हाँ, नागलोई में। एक नांगलोई के अंदर है। जो आपको नियरेस्ट पड़ती है, अगर आपके घर के आसपास है तो आप वहाँ जा सकते हो। बाकी एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। बाकी वीडियो को रखते हैं यहीं तक। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के अंदर, जब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।